तो हेलो एवरीवन। ठीक है, तो जैसा कि आपने कहा था कि सिलेबस पे एक वीडियो बनाया जाए, तो मैंने सिलेबस पे एक वीडियो ले आया है सीडीएसई सेकेंड 2000 सीडीएसई फर्स्ट 2022 के लिए। ठीक है, तो जैसा मैंने मतलब अपनी एक स्ट्रेटेजी में बताना चाहता हूँ आप सभी को कि कैसे मैंने सीडीएस के एग्जाम आज तक अभी तक जितने भी एग्जाम्स दी है मैं पास करते आया हूँ। एंड एनडीए की भी करते आया हूँ। अगर एनडीए का भी आपको जानना है तो वो स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं सीडीएसई के बारे में। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो इंग्लिश के बारे में पहले देखते हैं। इंग्लिश में देखो पहले टॉपिक्स क्या क्या आती है और इसमें से क्या क्या आपको पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि क्या ज़रूरत है आपको। जैसे स्पॉटिंग एरर की आपको ज़रूरत है पढ़ने की। वेट, स्पॉटिंग एरर ज़रूरत है पढ़ने की। आपको एडम एंड फ्रेजेस, सेंटेंस कम्प्रीहेंशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऑर्डरिंग वर्ड एंड सेंटेंस कम्प्रीहेंशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये पढ़ने की आपको जरूरत है। अच्छा, क्यों जरूरत है मैं इसमें आपको पहले ये बता देता हूँ। इसमें से ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड से 10 एंड सेंटेंस से 10, टोटल यहाँ से 20 क्वेश्चन बन जाएंगे आपको, और ये हर साल आते हैं। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग बेस पे होता है। आपको सबसे पहले इसमें समझना होता है कि ये क्वेश्चन आपको कहना क्या चाह रहा है, और उन ऑप्शंस में से आपको फिर सीक्वेंस वाइज आपको बैठाना पड़ता है। अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए ईजी है। ठीक है, तो ये वर्क आप कर सकते हो। और अगर नहीं कर पाओगे तो मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन ये भी हर साल आती है, कम से कम 10 नहीं तो 15 नंबर्स की। लेकिन आप चलो 10 मान के चलो, हम 10 मान लेते हैं। ठीक है, टोटल कितने हुए? 30 नंबर हुए। ठीक, 20 और 10 30। तो कॉम्प्रिहेंशन ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग बेस पर है। एक पैसेज दे देगा, पैसेज आपको अंडरस्टैंडिंग बेस पर रहेगा कि आपको पढ़ के क्या समझ रहे हो। फिर आपको क्वेश्चन देगा, आप जितना समझे हो उतना आंसर कर पाओगे उस चार ऑप्शंस में से, उस क्वेश्चन में छांट करके। ठीक है, ये 30 नंबर हो गया। अब एडम एंड फ्रेजेस, इस बार चांसेस है कि एडम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन आएगा, और 100% श्योर ये आएगा, क्योंकि सीडीएसई क्या किया है, जब भी लास्ट ईयर एडम एंड फ्रेजेस से नहीं पूछता है तो नेक्स्ट ईयर तुरंत इसका क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है, तो और जब देगा तो कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देगा ही देगा, तो हम 10 और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब स्पॉटिंग एरर 10 क्वेश्चन हर साल इससे आता है, और इससे अगर आप पढ़ना चाहो तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर हो जाएगा कि लूसेंट का इंग्लिश का बुक उठा लो, और उसमें जितने भी चैप्टर्स दिए हैं ना, आप उन सभी को पढ़ लो। और उसमें पढ़ने का मतलब ये भी नहीं, पढ़ने का मतलब उसमें आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे उतना ज्यादा आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो 10 इससे भी आता है क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर से, आई मीन, हाँ, ओके, यस। एंड सैनोनिम एंटोनिम तो मैं कहता हूँ जिसका अच्छा है उसका कोई बात नहीं, उसकी अच्छी बात है, उससे और अच्छा स्कोर कर लेगा। लेकिन जो सैनोनिम एंटोनिम से थोड़ा डरता है तो वो तो दूर ही रहो। खैर मैं तो इससे दूर ही था, मैं इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छुआ था। खैर मेरे जानते हुए मैं 2 क्वेश्चन आ गया था, तो मैंने इसे राइट कर दिया था अपनी लास्ट एग्जाम में, जब मैंने सीडीएसई सेकेंड 2021 की एग्जाम्स दी थी। ठीक है, अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। तो ये कुछ उतना हार्ड नहीं होता है, ये इजी होता है, आप सबके लिए इजी होगा। तो इसको मैं रहने देता हूँ, कुछ नहीं बताता हूँ। ठीक है, तो आपको इसमें बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, इंग्लिश। अब हम बात करते हैं इसके बाद आते हैं हम जनरल स्टडीज पे। देखो, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है सारा टिक। ओके, तो देखो जनरल स्टडीज में क्या होता है ना, करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर करो, मंथली करंट अफेयर करो, ये दोनों करंट अफेयर आपके लिए तो जरूरी होता है। तो डेली करंट अफेयर कर रहे हो तो मंथली की कोई जरूरत नहीं है, मंथली करंट अफेयर आप कर लोगे आराम से। लेकिन अगर आप सिर्फ मंथली करंट अफेयर कर रहे हो तो भी आप मंथ में एक बुक ला करके कर सकते हो। आपका करंट अफेयर इतना में इनफ होगा। लेकिन अगर करंट अफेयर के लिए एक बुक सजेस्ट तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन आपकी स्टेट्स में क्या बुक मिलती है करंट अफेयर के लिए बेस्ट, वो आप डिसाइड कर लो और वो लो, और सिर्फ एक ही बुक को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप 10 बुक से लेकर के पढ़ोगे तो आपका करंट अफेयर उतना खास नहीं हो पाएगा। ओके, तो मैं तो फॉलो करता हूँ, करंट अफेयर डॉट कॉम की एक बुक आती है, इसी को मैं फॉलो करता हूँ। और एक क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आती है मंथली करंट अफेयर से। अगर आप पढ़ना भी चाहो तो मैं डेली करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ा सकता हूँ, और अपने बुक्स में से मंथली करंट अफेयर पढ़ा सकता हूँ। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ये पढ़ा दूंगा आपको। और हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए देखो मैं आपको ना कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन यूपीएससी की एक कोई भी बुक ले उठा कर ले लेना हिस्ट्री के लिए, वो इनफ होगा। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में तो बहुत सारा फैक्ट्स आ जाते हैं, या कुछ भी आ जाते हैं, तो फैक्ट्स तो इंसान को इतना याद रहता नहीं है। तो जितना पढ़ो उतना कम पड़ता है हिस्ट्री में, तो आप एक बुक उठा करके पढ़ लो, ये इनफ होगा, ज्यादा कोई बुक सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें। और अगर कोई किसी का बैकग्राउंड बीए से है, आर्ट्स से है, तो उसके लिए और अच्छी बात है। ठीक है, अब आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में पेरियार की एक बुक आती है ज्योग्राफी की, जिसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का होता है, वो आप पढ़ लेना। लेकिन देखो ज्योग्राफी में क्या होता है ना, सबसे ज्यादा समझने के लिए होता है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए
तो उसके बाद आपको कुछ हार्ड नहीं लगेगा, उसके बाद इजी ही लगेगा। उसके बाद कुछ याद करने वाली चीजें भी आ जाती है ज्योग्राफी में, तो वो भी आपको इजी लगेंगी। आप अपने कॉन्सेप्ट के बेस पे उसको आंसर कर सकते हो। तो ज्योग्राफी में इतना ही है। जैसे कि सीडीएसई सेकंड 2021 के एग्जाम में ज्योग्राफी से पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन दिया था। तो इस बार तो मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग बेस पर नहीं देगा, एक दो क्वेश्चन अगर देता है तो देता है, अदरवाइज सारा तो नहीं देने वाला। ठीक है। तो ज्योग्राफी में अगर आप बोलोगे तो मैं ज्योग्राफी एक क्लास ले लूंगा और ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर आपका क्लियर करा दूंगा, अगर आप चाहते हो तो। अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो लक्ष्मीकांत की बुक सबसे सही है। लक्ष्मीकांत की एक बुक ले लो, पॉलिटी के लिए पढ़ लो। लेकिन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो। देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, कॉन्सेप्ट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट अगर समझ रहे हो तो आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप सब आंसर कर सकते हो, वो भी सही सही। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो यही पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ लो, क्योंकि यूपीएससी हमेशा आपका अंडरस्टैंडिंग पावर चेक करना चाहता है। वो कभी ये चेक नहीं करेगा कि आप क्या पढ़ते हो या क्या रटते हो, अंडरस्टैंड कितना करते हो ये समझता है। और साइंस में लूसेंट की बुक भी अगर पढ़ लोगे तो इनफ है। यहाँ भी वही खेल है कॉन्सेप्ट का। तो बस इतना ही करना है। अगर आप आईएमए के लिए तैयारी कर रहे हो, ओटी के लिए कर रहे हो, तो आप एक इकोनॉमिक्स भी लेके चल लेना। क्या लेके चलना है आपको? इकोनॉमिक्स। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्योंकि मैं अपने हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो पेन मेरी खराब हो गई है इस वजह से। तो इकोनॉमिक्स भी आप कर लेना। और इतना अगर अच्छे से कर लिया आपने, तो आप कम से कम 70+ स्कोर आराम से कर लोगे जनरल स्टडीज में। ठीक है। और इंग्लिश के लिए जैसा कि मैंने बताया था, इंग्लिश में आप स्कोर कर सकते हो आराम से 80, अगर आप उतना कर लिए तो। लेकिन खैर उतना तो कर कोई नहीं पाता है, मैं लास्ट में आपको बताता हूँ फिर इसके बारे में, लास्ट तक बने रहना और कुछ बताऊंगा। अब आती है मैथ की बारी। तो मैथ में मैंने कुछ ज्यादा मेंशन नहीं किया है, बस मैंने मेंशन किया है कि सीडीएस का एक, आई मीन सॉरी सॉरी, सीडीएस का एक पाथ फाइंडर का बुक, ये खरीद लेना, इनफ है आपके लिए। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैथ का जितना भी सीडीएस के पाथ फाइंडर बुक में मैथ के जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, इस टॉपिक्स को ही करना है खाली। अब आप बाहर से करना चाहोगे तो एक आप आर एस अग्रवाल का भी ले सकते हो, आर एस अग्रवाल का बुक। ठीक है। ये भी इनफ होगा आपके लिए। अगर आप प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हो तो आर एस अग्रवाल की भी बुक इनफ होगी। और पाथ सीडीएस पाथ फाइंडर बुक ना आपको किसी भी शॉप में जाओगे, बुक शॉप में तो मिल जाएगी, या ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। ठीक है। तो इतना आपके लिए इनफ होने वाला है मैथ के लिए। और मैथ में सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या होता है, मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया है कि ये फॉर्मूला वाइज पूछ देता है तो हम वहाँ डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हम फॉर्मूला पे ध्यान ही नहीं देते हैं, हम सिर्फ ध्यान देते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस पे। और कभी कभी क्या होता है, छोटे क्वेश्चंस भी पूछ देता है। जैसे हुआ क्या था, मुझसे एक बार पूछ दिया था बहुत ही छोटा क्वेश्चन, और मैं उसको बहुत बड़ा बना करके सॉल्व किया। मुझे सॉल्व करने में 5 मिनट लग गए, लेकिन रियलिटी ये था कि मैं उसे फॉर्मूला बेस पे सॉल्व करता तो 5 सेकंड भी नहीं लगता वो सॉल्व करने में। बाद में मैंने वो चीज़ नोटिस किया, तब मुझे पता चला था वो मेरी गलती थी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सब ये गलती करो। ठीक है। और सीडीएस में, आई मीन सॉरी, मैथ में इतना ही काफ़ी है। अब देखो मैं एक चीज़ और बताना चाहूंगा आप सबको, एक मिनट ना। देखो ये सीडीएससी, आई मीन सीडीएस का जो एग्ज़ाम है, ये सीडीएस का जो एग्ज़ाम है, ये जैसा मैंने बताया आप वैसे पढ़ करके तो इसको क्लियर कर सकते हो, वो आप इजीली क्लियर कर लोगे। देखो इजी तो बोलना आसान ही होता है, लेकिन थोड़ा हार्ड लगता है पढ़ने वालों के लिए, मैं भी जानता हूँ। और शुरू करने वालों के लिए तो ये और ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन देखो यार, शुरू करो आप एक बार। ठीक है। पहली सीढ़ी चढ़ना हमेशा हार्ड होता है, लेकिन जब पहली सीढ़ी के बाद आप दूसरी तीसरी चौथी पे पहुंच जाओगे ना, तो आपको चढ़ने में फिर मजा आने लगेगा। और जैसे ही मजा आने लगेगा, फिर आपको वो वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बॉडी, आपका माइंड वो वर्क आपसे करवाएगा, ना चाह करके भी। ठीक है। तो सीडीएस के एग्जाम के लिए इतना ही काफी है। सिलेबस जो था मेरा, मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है। तो करते जाओ। बाकी आपको कहीं भी दिक्कत आती है मुझको बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। खैर मैं भी आपके ही तरह हूँ, एक स्टूडेंट ही हूँ। खैर मैं भी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ अभी तो फिलहाल में। तो मैं चाहता हूँ बस कि आप लोग इतना पढ़ो और सीडीएससी फर्स्ट 2022 के एग्जाम क्लियर करो, और आईएमए तक जाओ। जो एएफए जाना चाहता है वो एएफए भी जाओ, आईएमए वाले आईएमए भी जाओ, ओटीए वाले ओटीए जाओ। मतलब करो यार, बस तैयारी करो। क्योंकि क्या है ना, आज आपको ये हार्ड लग रहा है, लेकिन कल को कहीं पछतावा ना हो कि यार काश उस दिन मैं कर लिया होता। ये बोलने का मौका खुद को मत देना बस। ठीक है। सो बी प्रिपेयर, एंड मिल के सब करेंगे, आसान होगा, फोड़ देंगे एग्जाम के दिन। सो
चलो ठीक है फिर, मिलते हैं। एंड लाइक जरूर कर देना यार, आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। आप सब सपोर्ट करते जाओगे, मैं वीडियो बनाते जाऊंगा और साथ में मिलके हर चीज़ आसान करते जाएंगे। एक बात और कि सीडीएस में देखो, हर बार कट ऑफ तो कम जाता था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है ना कि पिछले, मैंने देख रहा है कि पिछले एक साल से कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा रहा है। मतलब हाई बोले तो 140 के, आई मीन 140 ऑलमोस्ट जा रहा है। तो आप लोग टारगेट लेके चलो, पता है 150 का, कि 150 करेंगे तब हमारा सिलेक्शन होगा। और जैसा मैंने बताया उस बेस पे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, देन आराम से हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, सब आसान होगा।